ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के विषय में चर्चा करेंगे। अष्टावक्र गीता अति विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ निराला है, अनूठा है, सत्य का सीधा वक्तव्य है, अर्थात सत्य जैसा है वैसा ही बताया गया है। जो भी कहा गया है उसका दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए अष्टावक्र गीता का कोई भाष्य नहीं है, व्याख्याएं नहीं है। इसमें एक ही पथ प्रदर्शित है, जो है ज्ञान का मार्ग। स्वयं को केवल जानना है, ज्ञानदर्शी होना है, बस। यह शरीर नश्वर है तथा इस शरीर के अंदर विद्यमान चैतन्य ऊर्जा अर्थात आत्मा अमर है। यही बात मन और बुद्धि से समझ लेना है। यही ज्ञान प्राप्ति है, यही आत्मबोध है। जब आत्मबोध हो जाता है तो संसार के प्रति आसक्ति का नाश हो जाता है, अर्थात माया से निवृत्ति हो जाती है। जीव और परमात्मा के बीच जो माया है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा जीव को चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। अतः इस नश्वर शरीर के अहंकार को त्याग देना चाहिए तथा मन और बुद्धि को परमात्म ज्ञान प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अपने आत्मा को पहचानना ही वास्तविक ज्ञान है, आत्मबोध ही ज्ञान है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। यह ग्रंथ अद्वैतवाद का शिखर है। यह संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की रचना नहीं मानता, बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। यह सारा संसार उसी ईश्वर का विस्तार है। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। प्रकृति और पुरुष एक ही तत्व हैं। जड़ व चेतन उसी की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं, दो भिन्न तत्व नहीं है। अष्टावक्र गीता में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिष्ठ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन किया गया है तथा बताया गया है कि मन कटोरे की भांति होता है। इसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े रहते हैं। यदि इन संस्कारों से कटोरा भरा हुआ है तो ज्ञान के लिए जगह नहीं बचेगी। राजा जनक ने यह मन रूपी कटोरा पुराने संस्कारों को त्याग कर पहले ही खाली कर रखा था। अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान सीधे उनके खाली पात्र में उड़ेल दिया, बिना कोई विधि या आडंबर के, और राजा जनक समाधिष्ठ हो गए। यही आत्मबोध है, यही आत्मज्ञान है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अष्टावक्र गीता में ही समाहित है। अष्टावक्र गीता संकलन है ऋषि अष्टावक्र तथा राजा जनक के संवाद का। यह संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ है। यह संवाद पाठक को अध्यात्म के लक्ष्य
आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है। इसमें आत्मज्ञान, माया और ब्रह्म जैसे विषयों का प्रतिपादन किया गया है। हर एक व्यक्ति से संबंधित शंकाओं का समाधान बताया गया है। अष्टावक्र गीता का आरंभ राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। नंबर 1, ज्ञान कैसे होता है? नंबर 2, मुक्ति कैसे होती है? नंबर 3, वैराग्य कैसे होता है? संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में ही समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य क्या होना सबसे पहली शर्त है। इसी वैराग्य द्वारा प्राप्त होता है आत्मज्ञान तथा आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है मुक्ति, और मुक्ति जीव की सर्वोपरि स्थिति है। आत्मज्ञान है मनुष्य न शरीर है, न मन है, न बुद्धि, न अहंकार। वह स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र है और सृष्टि का आधार यह चैतन्य ही है, और सृष्टि इस चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है तथा यह चैतन्य नित्य है, शाश्वत है, और यह चैतन्य ही मूल तत्व है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इसी मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं, इन सांसारिक विषयों के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है यह विष के समान है। इस विष का त्याग कर दो तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठा पूर्वक स्थित हो जाओ। वैराग्य भी यही है, ज्ञान भी यही है, और यही है मुक्ति का रहस्य। सारे अध्यात्म का रहस्य अष्टावक्र जी ने केवल इन 3 सूत्रों में ही खोलकर रख दिया है। गुरु की महत्ता थी तथा शिष्य के रूप में राजा जनक की पात्रता थी। राजा जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया और पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए तथा समाधिस्थ हो गए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अष्टावक्र जी के विषय में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। अगले भाग में अष्टावक्र जी के परिचय से संबंधित 2 कथाओं का वर्णन करेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।